मरे हुए लोग यदि सपने में दिख रहे हैं तो आपको देना चाहते हैं कुछ ऐसे संकेत जो आपको नहीं पता। अगर आप अपने सपने में मरे हुए इंसान से बात कर रहे हैं या मरे हुए इंसान को देख रहे हैं तो आइए हम जानेंगे इसके पीछे का सच। आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में। यदि आपके सपनों का फल अशुभ होता है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए और हम इस प्रकार इन सपनों से बच भी सकते हैं। व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात में सोता है तो उस समय हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें या फिर घटनाएं सभी हमारे सपने में घूमती हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उठाकर ले जाए तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होता है जो हमें याद रहता है। कुछ सपनों को देखकर तो हम खुश हो जाते हैं, परंतु कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जिनमें हम भयभीत डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। क्या कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है कि सच में सपने हमें कोई संकेत देते हैं या नहीं। रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में सबसे पहले ये दिखाई दिया कि एक बानर लंका के ऊपर उड़कर आया है और उसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है और पूरी लंका जल रही है। दरअसल मित्रों, सपनों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। सपनों के ऊपर तो एक शास्त्र है जिसे स्वयं शास्त्र के नाम से जाना जाता है, परंतु आज हम बात करेंगे कि जब कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति आपके पास आए या आपको दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होगा। कितनी बार हम सब ने ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी खास हमारे सपने में आया हो। आखिर वह क्या कहना चाहते थे हमसे, तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दरअसल मित्रों, ये जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिनके सपने में मरे हुए व्यक्ति आते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति हो और उनका देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर घर के किसी सदस्य की आर्थिक आयु पूर्ति के बाद वह व्यक्ति स्वर्गवास हो गया हो तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते। क्या आपके सपनों में ऐसे मरे हुए इंसान आ रहे हैं जिनसे आप बात कर पा रहे हैं, तो वो आपको क्या संकेत देते हैं? स्वप्न शास्त्र में यह भी एक और स्थिति को दर्शाया गया है। यदि सपने में आकर वह हम आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना, तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उससे आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में मृत व्यक्ति आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं है, ऐसे कार्यों को आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकते हैं। सपने के माध्यम से हमारे पूर्वज हमें पहले ही अवगत करा देते हैं, परंतु हम उनको समझ न पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। कई बार हमारे ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुख से कुछ नहीं बोल पाते। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निवस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे या फिर वह भूखे हैं। यदि ये सब आभास हो तो यह भी एक संकेत है कि जो चीज उन्हें नहीं दिखाई दे रही, जैसे उन पर चप्पल नहीं दिखाई दे रही या वस्त्र नहीं दिखाई दे रहे या वह बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो उनके लिए यह चीजें अर्पण जरूर करें। इन चीजों को आप उस मृत व्यक्ति के नाम से किसी ब्राह्मण को दान कर दें या फिर आप किसी मंदिर में जाकर इन चीजों को दान कर सकते हैं उस मृत व्यक्ति के नाम से, और मन में ऐसा धारण करें कि उस स्वर्गवासी व्यक्ति को यह चीजें प्राप्त हों। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने में कहीं दूर या आकाश में उड़ता दिखाई दे तो स्वर्ग स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत दर्शाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कई बार हमें मरे हुए इंसान दिखते हैं, उनके सपने आते हैं, तो अब हम जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। वहीं अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में या कहीं नजदीक दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह आपके परिवार से मोह नहीं छोड़ पाएगा और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहता है। यदि आपके सपने में ऐसा आभास हो रहा हो
तो गाय को 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन उन्हें विशेष में भोग लगाएं और उस मृत व्यक्ति के नाम से एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और अवगत कराना चाहूंगी। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे में घर में पितृदेव हमारे घर के देव होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की विधि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि आपके सपने में किसी व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दे रही हो, इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्दी संपन्न होने वाले हैं। यदि आपको भी कोई विचित्र सपना दिखाई देता है, आप किसी सपने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे तथा कृपया इस जानकारी को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।